वेलकम टू ईवी टॉक। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है ईवी वर्सेस आइस व्हीकल। अगर हम 8 ईयर के लिए एवरेज ओनरशिप को कंसिडर करते हैं कि हम अगर 8 साल किसी भी गाड़ी को रखते हैं ईवी या आइस व्हीकल को, तो हमें उनकी क्या कॉस्ट पड़ती है। क्योंकि जो भी इंडिया में एवरेज यूज़र हैं वो गाड़ी को 5 से 10 साल के बीच में अपनी सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो 8 ईयर की लगभग ओनरशिप अप्रोक्सीमेट हर यूज़र रखता है। मतलब कोई तो 3 साल में बेच देगा, 2 साल में बेच देगा, बट एक एवरेज अगर निकालें तो 8 ईयर्स की ओनरशिप रखते हैं। तो हम कंपेयर करेंगे कि अगर आप ईवी गाड़ी को 8 ईयर रखते हो और पेट्रोल गाड़ी को 8 ईयर रखते हो तो टोटल कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी। क्या ईवी गाड़ी आपको महंगी पड़ेगी या पेट्रोल गाड़ी आपको महंगी पड़ेगी। तो हम कंसिडर कर रहे हैं एसयूवी सेगमेंट। ठीक है, तो जो पेट्रोल व्हीकल रहते हैं वो लगभग 18 से 20 लाख रुपए में आपको एक बढ़िया गाड़ी अच्छे फीचर के साथ आपको मिल जाती है। और आजकल ईवी कार्स भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो गई हैं, तो ईवी कार्स भी आपको 18 से 20 लाख के अंदर 60 किलोवाट से 80 किलोवाट तक का वेरिएंट आपको बढ़िया फीचर्स के साथ इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। जिस तरह बात करें, महिंद्रा ने 9S लॉन्च करी है, विनफास्ट की VF7 VF6, तो आपको 60 से 80 किलोवाट अप्रोक्सीमेट मिल जाते हैं। हैरियर ईवी भी आ रही है, वो भी 22-23 लाख के आपको कंपेयर में पड़ती है। डिपेंड करता है आप कितने फीचर्स लेना चाहते हैं। आपको 20 की भी पड़ जाती है, 20-21 की भी पड़ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 लाख हमने कंसिडर कर लिया कि ईवी खरीदें या हम पेट्रोल व्हीकल खरीदें, तो 20 लाख हम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस की बात करते हैं, राइट। तो मेंटेनेंस में क्या रहता है कि हम एवरेज गाड़ी अगर मंथ में 1800 किलोमीटर चलाते हैं, ठीक है, तो 1800 किलोमीटर अगर हम पर मंथ की रनिंग रखते हैं तो 8 ईयर में हम गाड़ी को 1,44,000 किलोमीटर चला लेंगे। तो पेट्रोल गाड़ी में, जिस तरह मैंने भी पेट्रोल गाड़ी पहले ओन कर रखी है, तो उस टाइम मेरी लगभग 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती थी और लगभग मेरी सर्विस की कॉस्ट आती थी 5,000 रुपीज़। ठीक है, 5,000 रुपीज़ भी मैं आपको कम बता रहा हूँ। ठीक है, तो 5,000 ही कंसिडर करते हैं, तो आपको पर किलोमीटर 50 पैसे आपको मेंटेनेंस पड़ती है। तो 8 ईयर की ओनरशिप में 1,44,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपकी आ जाएगी 72,000 रुपीज़ की मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कि 8 ईयर्स की है आइस व्हीकल की। और अगर बात करते हैं ईवी की मेंटेनेंस की, ईवी की मेंटेनेंस 40,000 रुपीज़ तक तो आपको कोई भी मेंटेनेंस नहीं होती, राइट। जब भी आप जाओगे आपके 50-100 रुपये लगेंगे, सिर्फ वो ये कवर वगैरह चढ़ाते हैं सीट पे ताकि गाड़ी में काम करते वक्त आपकी गाड़ी मैली ना हो, तो उसे हम कंसिडर नहीं करते। 40,000 पे जो मेजर सर्विस होती है उसमें लगभग आपके 4 से 5,000 रुपये लगते हैं, जिसमें आपकी व्हील बैलेंसिंग, टायर अलाइनमेंट, प्लस जो भी ईवी के लिक्विड रहते हैं कूल करने के लिए बैटरी को, वो होते हैं, तो उन्हें रिफ़िल करने के लगभग 5,000 रुपये आपकी कॉस्ट पड़ती है 40,000 किलोमीटर्स पे। तो ईवी कार्स को अगर आप 1,44,000 रुपीज़ की अगर आप 8 ईयर्स के लिए इसकी सर्विस कॉस्ट लगाओगे, मेंटेनेंस कॉस्ट लगाओगे, तो अप्रोक्सीमेट आपको 20,000 पड़ती है। 20,000 मैक्सिमम मान लो तो 25,000। ठीक है, तो और अब बात करते हैं हम फ्यूल की। तो फ्यूल पे जाने से पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं ईवी कार से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ कि गाड़ी की लाइफ कैसे इंक्रीज़ करनी है, ईवी ट्रिप प्लान कैसे करना है, और आपको गाड़ी के बारे में काफ़ी नॉलेज भी शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप ईवी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन रहेगा, और अगर मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मैं ब्रांड्स को भी रीच कर पाऊँगा और उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर पाऊँगा जो भी आप मेरे से पूछते हैं कमेंट्स में। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस फ्यूल पे। तो फ्यूल एवरेज देखिए, गाड़ी आजकल अगर आप एसयूवी गाड़ी चला रहे हो पेट्रोल में तो आपको 11, 12, 13 की ही एवरेज मिलती है, राइट, एवरेज। तो अगर हम 8 रुपीज़ पर किलोमीटर भी लगाएं तो आपको पड़ जाते हैं 1,44,000 इंटू 8 विच इज़ 11,52,000 रुपीज़। 11,52,000 रुपये आपको 8 साल में फ्यूल पे स्पेंड करने पड़ेंगे। और जहां बात आ जाती है ईवी की, ईवी अगर आप घर पे चार्ज करके चलाते हैं तो 1,44,000 ₹1 आपको पड़ती है पर किलोमीटर ईवी। ₹1 या ₹1 से कम, कहीं कहीं ₹1 से हल्का ज़्यादा, तो एवरेज हम ₹1 लेके चलते हैं। तो ₹1 अगर आपका पर किलोमीटर लग रहा है तो 1,44,000 आपके
रुपीज़ जो आपके लग गए चार्जिंग के, प्लस में हम 30,000 एक्स्ट्रा मान लेते हैं कि 30,000 रुपीज़ आप मान लो बाहर किसी ट्रिप पे जाते हो तो फास्ट चार्जिंग करते हो गाड़ी की, राइट। तो 30,000 हम उसमें कंसिडर कर लेते हैं पब्लिक चार्जर्स के लिए। तो आपके हो गए 1,44,000 प्लस 30,000 विच इज़ 1,74,000 रुपीज़, 1,74,000 रुपये आपको ईवी के 8 ईयर्स में स्पेंड करने पड़ेंगे गाड़ी को चलाने के लिए। और इसके अलावा टायर की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहा, बट टायर जो रहते हैं वो पेट्रोल गाड़ी में 40 से 60,000 किलोमीटर में आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं, बट ईवी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग के कारण आपके टायर की लाइफ काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, टायर कम घिसते हैं। तो आपको 80 से 90,000 किलोमीटर इजीली आपके ईवी कार के टायर चल जाते हैं, ठीक है। तो टायर की कॉस्ट हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम कैलकुलेट कर रहे हैं ईवी आपने खरीदी, मेंटेनेंस चार्ज प्लस फ्यूल। तो अगर हम आइस व्हीकल की बात करें तो 20 लाख प्लस 72,000 रुपीज़ आपके मेंटेनेंस के हो गए, प्लस 11,52,000 रुपीज़ आपके हो गए फ्यूल पे जो आपने स्पेंड करे। तो टोटल कॉस्ट आ जाती है 32,24,000 रुपीज़। और वही बात करते हैं ईवी की, कि ईवी में 20 लाख रुपीज़ आपने स्पेंड करे गाड़ी को परचेज करने के लिए, प्लस आपकी मेंटेनेंस लगी 20,000 रुपीज़, और प्लस में 1,74,000 आपने स्पेंड करे ईवी के चार्जिंग की कॉस्ट की, ठीक है, जो घर पे चार्ज करी और बाहर चार्ज करी दोनों उसमें कैलकुलेट कर लिए। तो 20 लाख प्लस में आपके हो गए 20,000 मेंटेनेंस के, प्लस 1,74,000 विच इज़ 21,94,000 रुपीज़ आपके लगे, ठीक है। तो अगर हम 32,24,000 माइनस 21,94,000 करें तो आपका 10,30,000 रुपीज़ ईवी के सेव हो गए, राइट। अगर आपने ईवी गाड़ी 8 ईयर ओन करी और पेट्रोल गाड़ी ओन करी तो आपके 10 लाख सीधा सीधा लगभग सेव हो गए हैं। तो अब आप बताइए, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि ईवी गाड़ी महंगी पड़ती है, बैटरी महंगी है। बैटरी अभी धीरे धीरे सस्ती हो रही है और काफ़ी सस्ती हो भी चुकी है, लगभग पेट्रोल गाड़ी के बराबर आपको 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हाँ, मैंने माना कि अगर आप एसयूवी परचेज करोगे तो आपको देने पड़ेंगे लगभग 20 लाख रुपये, जिसमें आपको प्रॉपर एसयूवी मिल जाएगी। और ईवी में आपको प्रॉपर एसयूवी नहीं मिलेगी, बट एसयूवी के इक्वल ही गाड़ी आपको मिल जाती है। कम्पैक्ट एसयूवी लगभग 4.3 मीटर 4.2 मीटर की आपको इजीली गाड़ी मिल जाती है 60 से 80 किलोवाट के वेरिएंट में। उसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करते हैं, काफ़ी लोगों को ईवी कार्स के बारे में नहीं पता, वो कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी या फिर जो ई रिक्शा चलती है, राइट, की स्पीड कितनी होगी, कैसे होगी। तो आपको जान के अगर आपको नहीं पता तो हैरानी होगी कि ईवी में जो टॉर्क होता है वो पेट्रोल गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, बहुत ही ज़्यादा आपको पेट्रोल गाड़ी में टॉर्क मिलेगा लगभग 200 नैनोमीटर का, अगर आप इतने पैसे स्पेंड कर रहे हैं, और ईवी में आपको लगभग 350 से 500 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो कि इंस्टेंट टॉर्क होता है। आप मतलब कि कभी ईवी गाड़ी आपने ड्राइव करी हो, आप उसको स्पोर्ट्स मोड पे लगा के एक बार पैडल दबा के देखना, आपको फीलिंग आएगी कि जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करने से पहले एकदम आपको पुश देता है ना पीछे की तरफ, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है ईवी कार्स में। जितने भी यूज़र मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, सबकी यही फीलिंग है कि भाई ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, वैसी स्पीड हो रखी है, एकदम इंस्टेंट टॉर्क मिलता है ईवी में। और उसके अलावा लोगों का डाउट रहता है कि बैटरी की वारंटी पे, तो बैटरी की वारंटी पहले तो देखिए 8 ईयर्स मिलती थी, अब 15 ईयर्स की आपको वारंटी मिल रही है और ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती। मैंने एक वीडियो शूट करी थी, टाटा गाड़ी थी, टाटा की टिगोर, जिसमें 2,36,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी और गाड़ी की बैटरी अभी भी सेम रेंज दे रही थी जो स्टार्टिंग पहले दिन से दे रही थी, राइट। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और बैटरी की लाइफ की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपकी जैसे ही बैटरी की वारंटी ख़त्म हुई तो गाड़ी की बैटरी की लाइफ खत्म होगी। बैटरी की लाइफ बहुत बढ़िया होती है। नॉर्मली बैटरी की जो लाइफ रहती है, जो आज आप चाहे NMC ले लो चाहे LFP ले लो, 2000 से 3000 साइकिल तो रहती ही रहती है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज 2500 साइकिल भी माने बैटरी की लाइफ के, ठीक है, जो कि हालांकि 4-4 हज़ार साइकिल भी मिलते हैं, पर 2500 भी माने तो अगर आपकी एक साइकिल में 450 किलोमीटर भी रन करती है गाड़ी, हालांकि अब 400 से 600 की रेंज इजीली मिल जाती है, तो 450 मानते हैं हम मिनिमम, 450 की भी रेंज देती है, तो 2500 इंटू 450 हो गए आपके 11,25,000 किलोमीटर। अब आप सोच के देखो कि आप अपनी गाड़ी को 11 लाख किलोमीटर कभी चला पाओगे, बहुत ही मुश्किल है, राइट। तो कोई भी परेशानी नहीं है, आप ईवी गाड़ी लेते हो तो इतनी तो बैटरी की लाइफ है ही है, मरे से मरी इतनी लाइफ है।
10-11 लाख ईजीली है। तो ईवी कार्स अगर आपको लेनी है तो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं ईवी कार से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मेरा नाम है धीरज। थैंक्स अ लॉट।